हेलो बच्चों, जैसा कि प्रश्नावली 3.3 के 3 क्वेश्चन अपन पढ़ चुके थे, इसी 3.3 का आपका अगले इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और इसी का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में अपन देखेंगे, इसको भी अपन को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो जैसे कि प्रतिस्थापन विधि से कल जो सवाल लगाए थे, बिल्कुल उसी तरीके का जो मेथड है, बस इसमें थोड़ा सा जो अंतर दिख रहा है, इसमें ये सब में दशमलव दशमलव करके दिख रहा है। 0.2x, 0.3y इक्वल 1.3 या 0.4x, 0.5y बराबर 2.3। तो इसमें दशमलव दशमलव दिख रहा है, तो दशमलव की वजह से सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। तो ये सवाल भी बिल्कुल ठीक उसी तरीके से है, बिल्कुल नॉर्मल है। आपको चलो इसको समीकरण बना लेते हैं। इसमें देखिए आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे भी लगा सकते हो। इसका अगर ऐसे नहीं लगाना है तो एक और तरीका है। इसमें आप लिखिए, जैसे आपका समीकरण आपका जो है, इसमें जैसे आपका लिखा हुआ है हल, आपका कितना दिया है, आपका 0.2x प्लस 0.3y बराबर आपका कितना दिया है 1.3। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, क्या कर सकते हैं अपन इसमें। एक तो आप इसमें कर सकते हो, दोनों पक्षों पे 10 से गुणा कर दीजिए। दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए आप, 10 से गुणा कर दीजिए। या एक तरीका और भी है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं यहाँ पे, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव हटेगा, देखिए इसके बटे कुछ नहीं, क्या मान सकते हैं, एक दशमलव के बाद कितने अंक है, एक दशमलव हटेगा, एक जीरो बढ़ेगा। एक जीरो क्यों बढ़ा, क्योंकि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही जीरो बढ़ाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी कर लीजिए, बटे एक मान लीजिए, दशमलव के बाद कितने अंक, एक, दशमलव हटा, जीरो बढ़ा। यहाँ पे भी आप क्या है, इसके बटे एक मान लीजिए, दशमलव हटा, जीरो बढ़ा। यानी कि अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो बढ़ेगा। यदि दशमलव के बाद ऐसा होता, मान के चलिए ऐसा होता 1.22, इसके बटे एक मानते, इसके दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दो अंक हैं, तो इसको जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे दो जीरो आएंगे। अब यहाँ पे अपन ने एक जीरो इसलिए लगाया क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, सिर्फ एक अंक है। इसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं क्या समीकरण बना। इसमें आपका लिखा हुआ है 2x/10 प्लस 3y/10 बराबर 13/10। इसका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 10। इसको 10 से 10 कट जाएगा, कितना बचेगा, 2x प्लस 10 से 10 कट जाएगा, कितना बचेगा, 3y बराबर 13/10। इस 10 से ये 10 आपका कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद आपका क्या बचता है, 2x प्लस का 3y बराबर आपका कितना बचा, 13। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। जिस तरीके से अपन ने इसको किया है, ठीक उसी तरीके से आपको समीकरण नंबर इस जो आपका समीकरण जो 2 दिया है, इसको लेके करना है। इसमें लिखेंगे पुनः, कितना लिखा है आपका, 0.4x प्लस 0.5y बराबर आपका कितना है, 2.3। देखिए इसमें भी क्या करते हैं, इसमें भी इसके बटे क्या है, कुछ नहीं है, एक मान लीजिए, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव हटाइए, जीरो बढ़ाइए। इसके बटे भी एक मान लीजिए, दशमलव हटाइए, जीरो बढ़ाइए। इसके भी बटे एक मान लीजिए, दशमलव हटाइए और जीरो बढ़ाइए। अब इसमें भी देखिएगा कि एक अंक के बाद सभी में दशमलव था, इसलिए अपन ने नीचे एक एक जीरो को बढ़ा लिया। अब इसमें देखिए क्या होता है, आपका क्या बचा, अब बचा आपका 4x/10 प्लस 5y/10 बराबर 23/10। इसका भी आप एलसीएम ले लीजिए। इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 से 10 कटेगा, कितना बचेगा, 4x प्लस 10 से 10 कटेगा, कितना बचेगा, 5y बराबर 23/10। हर से हर कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया आपका 4x प्लस का 5y
बराबर आपका 23। इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। अब आपके पास में समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको मिल गए हैं, तो आपको क्या करना है, किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेना है। ठीक वही जो अपन इससे पहले पढ़ चुके हैं 3 सवाल में। तो इसको देखते हैं, हम इसमें से इसी समीकरण से x का मान निकाल लेते हैं। तो हमने इसमें लिखा समीकरण 2 से। देखिए इसमें हम समीकरण 2 से इसलिए निकाल रहे हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। कल जो 3 सवाल लगाए थे, तीनों सवालों में समीकरण 1 से लिखा, तो हम इसमें कुछ अलग कर लेते हैं। आप इसमें भी समीकरण 3 से भी 1 से भी कर सकते हो, इसमें हम समीकरण दूसरे से निकाल रहे हैं। यहाँ से x का मान हम निकाल लेते हैं। तो ये आपका जो 4x जो का त्यों 5y का उस साइड आप कर देंगे पक्षांतर, तो कितना हो जाएगा 23 माइनस का कितना 5y, जी कितना हो जाएगा आपका x बराबर 23 माइनस का 5y वटे आपका कितना हो जाएगा 4, जी 4 यहाँ पे तो यहाँ पे आ गया जी, आपका बन गया समीकरण नंबर 3। अब जो समीकरण 3 आता था, कल अपन ने इसको पढ़ चुके हैं कि जो समीकरण यानी जो x का मान आपका आता है, इस x के मान को कहाँ रखा जाता है, जिससे इसको ना निकाला गया हो। तो इसको समीकरण 2 से निकाला गया है, मतलब इसको कहाँ रखना पड़ेगा, समीकरण 1 में रखने पर। तो इसमें लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। समीकरण 1 को यहाँ पे लिख लो, कितना है आपका 2x प्लस 3y बराबर 13। अब देखिए आपका जो ये वाला x है, ये वाला x, इस वाले x के स्थान पे आपको ये मान रखना है। रख देते हैं, 2 इसके गुणा में है, 2 कोष्टक लगा दिया, कितना है 23 माइनस का 5y बटे कितना लिखा है 4। x के स्थान पे x का ये सारा मान यहाँ पे रख दिया, कहाँ पे, इस x के स्थान पे। प्लस का आपका कितना था 3y ज्यों का त्यों है, बराबर आपका कितना लिखा है 13 लिखा है। अब देखिए ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यहाँ पे आपका कितना बचता है 23 माइनस का 5y वटे कितना बचा 2, प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 3y बराबर कितना हो जाएगा 13। इसके वटे कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए। अब इसका आप जो है एलसीएम इसका भी ले लीजिए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब जो 23 माइनस का 5y ज्यों का त्यों, 23 माइनस का 5y ज्यों का त्यों। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम 2 आया था, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस का 6y बराबर कितना हो जाएगा आपका 13। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि इसके बटे कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए, त्रियक गुणा कर दीजिए, 1 का ऊपर होगा ज्यों का त्यों आ जाएगा। 23 एकम 23 माइनस का 5 एकम 5 यानी 5y प्लस का आपका कितना हो जाएगा 6y बराबर 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखेंगे कि 6 में से जो है 6y में से 5y चला जाएगा, कितना बचेगा आपका y। आपका 26 23 इस साइड आ जाएगा, तो पक्षांतर करेंगे, प्लस का था तो माइनस का हो गया 23, यानी y बराबर क्या हो गया 26 माइनस 23 यानी कि 23 3। आपका 1 मान निकल आया। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में कल ही अपन ने पढ़ा था कि जो आपका y का मान जो निकल आता है, उस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, 2 में रखेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आसानी कहाँ होगी समीकरण नंबर 3 में रखने से। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 23 माइनस का 5y वटे कितना है 4, x बराबर 23 आपका ज्यों का त्यों। अब इस y का मान जो है इस y के स्थान पे रखना है, माइनस का 5 गुणा y का मान कितना 3 बटे कितना 4, x बराबर कितना हो जाएगा 23 माइनस 5 कितना हो जाएगा 15 बटे 4, x बराबर 15 में से 23 में से आपका 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका 23 में से आपको 15 आपको क्या कर देना है घटा देना है, तो 15 8 कितना हो जाएगा 23, 8 बटे 4, 4 दूनी 8।
यानी कि आपका x का जो मान आपका निकला है, x बराबर कितना है 2 निकल आया। तो आपका x बराबर 2 और y बराबर क्या हो गया आपका 3 हो गया। यही आपके इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना है आपका 3, ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से इन सवालों को इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसके और भी तरीके थे सवाल को, जैसे आपने यहाँ पे दशमलव खत्म करके इसको बटे में 10 कर लिया, इसमें आप 10 से गुणा भी कर सकते थे, इसको आप ऐसे ही लगा सकते थे। इस तरीके से थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए, इसलिए आपको इस तरीके से जो है आपको करके बताया। ओके, इसी प्रश्नावली आपका 3.3 का 5वां क्वेश्चन। तो इसमें 5वें क्वेश्चन में देखेंगे, अब इसमें रूट आ गया। तो इसमें एक चीज़ थोड़ा सा अपन गौर करेंगे, इसमें एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसमें रूट देखेंगे तो रूट आपका जो है चर के ऊपर रूट नहीं है, यानी x के ऊपर रूट नहीं है, सिर्फ रूट 2 के ऊपर है। यहाँ पे रूट आपका 3 के ऊपर है, यानी कि चर के ऊपर कहीं पर भी रूट नहीं है। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखिए इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपका जैसे पहले को समीकरण बनाते हैं, तो इसको क्या करेंगे, आपका रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर आपका 0 है। तो आप देखिए इसको क्या करिए, आप इसको लिख सकते हैं अपन रूट 2x, इसका पक्षांतर आप उस साइड कर दीजिए, तो माइनस का कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा, माइनस का रूट 3 कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए समीकरण में जो भी होता है दोनों पक्षों में होता है। आप कुछ भी घटाइए दोनों पक्षों में, कुछ भी जोड़िए दोनों पक्षों में, कोई का भी गुणा करिए दोनों पक्षों में। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा आपका रूट 2 इंटू एक्स बराबर इसका वर्ग हो जाएगा, और आपका जे भी क्या हो जाएगा माइनस रूट 3y, इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। इस वर्ग से ये वर्गमूल आपका कैंसिल हो जाएगा, और इस वर्ग से इसका भी वर्गमूल क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखिए जो माइनस का था इसमें, ये माइनस का था ऐसे। अब यहाँ पे कितना बचा आपका 2x, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 3y। क्यों बचेगा 3y, माइनस का क्यों, प्लस का क्यों बचेगा, क्योंकि ये माइनस माइनस का 2 बार गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आप और क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ से आप x बराबर भी निकाल सकते हैं। x बराबर आपका कितना हो जाएगा 3y बटे कितना हो जाएगा 2। अब इसको समीकरण नंबर आप जो है 1 बना सकते हैं। पुनः ले लीजिए फिर से, पुनः इसको दूसरे वाले को आपका कितना लिखा हुआ है रूट 3x माइनस कितना लिखा हुआ है रूट 8y बराबर क्या है आपका 0 है। बिल्कुल इसको भी ऐसे ही करेंगे। तो इसमें क्या करें, रूट 3x बराबर इसको पक्षांतर कर दो तो कितना हो जाएगा रूट 8y। अब दोनों पक्षों का वर्ग करा दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इस पर भी वही सेम प्रक्रिया होगी, 3x का वर्ग बराबर 8y का वर्ग। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, वर्ग से वर्गमूल खत्म, इस वर्ग से इस ये वाला वर्गमूल खत्म। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा। यहाँ पे क्या करिए 3x उसका उस साइड पक्षांतर करिए, माइनस का 8y बराबर क्या है 0। इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। अब आप क्या करिए समीकरण 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो इसमें आपका जो है x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में
रखने पर। समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू कितना हो जाएगा 3y वटे कितना हो जाएगा 2 माइनस का कितना हो जाएगा 8y और बराबर क्या हो जाएगा 0। 3 का कितना हो जाएगा 9y वटे कितना 2 माइनस का कितना 8y बराबर कितना बटे कुछ नहीं क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा कितना बचेगा 9y माइनस 2 अट्ठी कितना हो जाएगा 16y बराबर क्या हो जाएगा 0। 16 में से आपका 9y चला जाएगा कितना बचेगा माइनस का 7y बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। बटे में कुछ नहीं है 1 मान लीजिए। अब आपका क्या होगा 3 गुणा कर दीजिए तो कितना माइनस का 7y बराबर क्या हो जाएगा 0 और y बराबर क्या हो जाएगा 0 बटे माइनस का 7 यानी y बराबर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए y का आपका जो मान निकला है y का मान आप समीकरण नंबर कहाँ रख दीजिए 1 में रख दीजिए। यहाँ पे लिखें y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। समीकरण 1 यहाँ पे लिख लेते हैं x बराबर कितना है आपका 3y अपॉन 2। अब x बराबर y का मान क्या है आपका 0 3 गुणे 0 बटे 2। x बराबर 0 में 3 का गुणा 0 बटे कितना 2। x बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी आपका x और y दोनों के मान आपके आपस में कैसे आए हैं 0 आए हैं। तो इसको एक बार थोड़ा सा फिर से देखते हैं। समीकरण को सॉल्व किया तो इसको इस तरीके से लिखा, इसको पक्षांतर कर लिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया। वर्ग से वर्गमूल आपके जो है कैंसिल हो जाते हैं। जब वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होते हैं तो इस तरीके से एक समीकरण बना लिया। पुनः लेके दूसरे समीकरण को ऐसे दूसरे वाले को भी इस तरीके से सॉल्व कर लिया और इसका जो है यहाँ पे समीकरण 2 बना लिया। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रख दिया, यानी x का जो मान आया था वो आपने क्या कर दिया यहाँ पे रख दिया। इस तरीके से आप जो है y का मान निकाल लेते हैं और y का मान समीकरण 1 में रख के x का मान निकाल लेते हैं। तो आपका ये सवाल अच्छा है, कठिन भी नहीं है, इसलिए आपके एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देख लेते हैं कि हम आधा समीकरण बना देते हैं, अब आपको सॉल्व आपसे करवाते हैं। इसका ठीक अगला क्वेश्चन। हेलो बच्चों, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3.3 का 6वां क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपका इस तरीके से बटे में दिया है 3x बटे 2 माइनस का 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2 x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। इसको सॉल्व करना है। देखिए इसका पहला समीकरण कैसे बनाते हैं। आपका कितना लिखा हुआ है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर कितना माइनस का 2। बहुत ही सरल सवाल है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा आपका 6, सबसे बन जाता है लेते। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3 का 9y x आएगा यहाँ पे 3 का 9x। देखिए 3 ये कैसे आया 2 से भाग किया 6 में 3 आएगा, 3 का ऊपर गुणा माइनस 3 से भाग करेंगे 6 में कितना 2 आएगा और 2 का ऊपर गुणा माइनस का कितना 10y बराबर माइनस का 2। इसके बटे कुछ नहीं 1 मान लीजिए और 3 गुणा करा दीजिए। 1 का ऊपर होगा 9x माइनस का कितना हो जाएगा 10y बराबर 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा माइनस का। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी तरीके से पुनः ले लेते हैं। पुनः अब देखिए क्या हो जाएगा x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। इसका भी आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अब इसमें क्या हो गया आपका यहाँ पे 2x और यहाँ पे आपका कितना 3y बराबर आपका कितना है 13 बटे 6। हर दोनों का समान है, काट दीजिए। अब यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2x प्लस का 3y या 3y बराबर आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। तो अब इस तरीके से समीकरण 1 को समीकरण 2 बना लिया। अब जिस तरीके से अभी अपन ने क्वेश्चन इससे लास्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं प्रतिस्थापन विधि से, उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये आपके लिए होमवर्क है हमारी तरफ से और इसको लगा के बताना है। इसके आंसर आपको बताने हैं कि इसके आंसर सर इतने आए थे। तो
इस तरीके से आप जो है ये बटे वाले क्वेश्चन है, इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ओके, अब देखिए बच्चों, देखते हैं आपका प्रश्नावली 3.3 का आपका दूसरा क्वेश्चन है। आपके इसमें दो समीकरण दिए हैं। पहला समीकरण आपको 2x + 3y = 11, दूसरा समीकरण आपको दिया है 2x - 4y = -24। इसके बाद कह रहा है कि इसको दोनों समीकरण दिए हैं, इसमें कह रहा है कि y = mx + कितना है आपका 3 है। तो इसमें कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें m का मान आप जो है निकालिए। तो देखिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको पहले और दूसरे समीकरण को जिस तरीके से अपन प्रतिस्थापन विधि से अभी तक हल करते आए हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से उसको हल कर लेना है। पर जो x और जो y के जो मान आ जाएंगे उसको अपन कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। इसको चाहो तो आप समीकरण नंबर 3 भी मान सकते हो। चलिए इसको बाद में दे देंगे। तो अब देखिए लिखते हैं इसको, तो है आपका इसमें समीकरण किसी भी समीकरण से अपन को x या y के मान निकालना है। समीकरण 1 से निकालना है, यहाँ पे लिख लिया 2x + 3y = 11। इसमें क्या हो जाएगा, 2x = 3 का इस साइड पक्षांतर कर दो, 3y का कितना हो जाएगा 11 - 3y। ये कितना हो जाएगा आपका x = 11 - 3y बटे कितना हो जाएगा आपका 2। ये आपका समीकरण नंबर 3 बन गया। अब x का मान अपन कहाँ रखते हैं, उस समीकरण में रखते हैं जहाँ से इसको ना निकाला गया हो। तो ये मान 1 से निकाला गया है, इसलिए अब इसको x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो इसमें लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जब इसका मान रखेंगे तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, समीकरण 2 को लिख लेते हैं पहले। 2x - 4y = -24 हो जाएगा। अब इसमें आप अगर देखेंगे कि इसमें x का जो ये मान है पूरा, ये x का जो मान है इस वाले x के स्थान पे रखना है। तो आपका जो है 2 ज्यों का त्यों, इसमें क्या है 11 - 3y बटे कितना हो जाएगा 2, माइनस का कितना हो जाएगा आपका 4y = -24 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करें, आप इस वाले 2 से इस वाले 2 को काट सकते हो। तो आपका क्या बच गया, 11 - 3y बराबर, सॉरी यहाँ पे माइनस का 4y और है, अभी यहाँ पे माइनस का 4y बराबर कितना दिया है -24 दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे 11 आपका ज्यों का त्यों है, माइनस माइनस को दोनों जोड़ दो, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7y बराबर -24 हो जाएगा। अब इसमें देखिए 11 का इस साइड पक्षांतर करिए, माइनस का 7y आपका ज्यों का त्यों, माइनस का 24, 11 इस साइड आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7y बराबर दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। माइनस का माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाता है। y बराबर कितना हो जाएगा 35/7, 7 पन्ना 35, यानी y का मान आपका कितना निकल आया 5 निकल आया। अब y का जो मान है वो आप समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे इसका मान। तो जब y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो देखिए समीकरण नंबर 3 क्या है आपका, x बराबर 11 - 3y बटे कितना है आपका 2। x बराबर आपका क्या हो जाएगा 11 - 3 गुणे y का मान कितना निकला 5, इस y के स्थान पे 5 रख दिया, बटे कितना हो जाएगा 2। अब इसमें आपका कितना हो जाएगा x बराबर 11, x बराबर कितना 11 माइनस कितनी 5 है, कितना हो जाएगा 15 बटे कितना हो जाएगा 2। x बराबर आपका कितना माइनस का 4 बचेगा, 4/2, 2 दूनी 4, x बराबर माइनस का 2, x का मान आपका निकल आया। अब देखिए आपके पास में x और y का मान निकल आया।
अब आपको लिखना है, अब क्वेश्चन में इस बार आपसे x और y का मान नहीं पूछा है उसने m का मान पूछा है। तो y बराबर आपको क्या दिया है, mx प्लस 3। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर mx प्लस 3। तो y का मान आपका क्या है, y का मान आपका जो निकला था यहाँ पे 5 था, तो y के स्थान पे 5 बराबर m जो कहते हो गुणा x का मान कितना था आपका 2 निकला, माइनस का 2 प्लस का कितना है 3। तो 5 जो कहते हो बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 2m बराबर कितना 3। 3 का उस साइड पक्षांतर करा दीजिए, तो कितना है 5 माइनस का 3 बराबर माइनस का 2m। तो आपका जो कितना हो जाएगा, इसमें से आप घटा दीजिए इसको, तो आपका जो हो जाएगा कितना 2 बराबर माइनस का 2m। अब m बराबर निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, इसके 2 बटे माइनस 2, 2 से 2 काट दीजिए माइनस का 1, यानी m बराबर कितना आ गया माइनस का 1। ये आपका जो है आंसर हो गया। और यही m का मान आपके द्वारा क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा था। तो इस तरीके के सवाल में कुछ नहीं है, आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 से बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अपन इससे पहले सॉल्व किए हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के बाद x और y के आपको मान मिल जाते हैं, जो हमने कहाँ रख दिए, y बराबर mx प्लस 3 में। तो सिर्फ इतना हिस्सा सवाल का और बढ़ जाता है, बाकी पूरा सेम का सेम वही सवाल है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब इसके बाद आपके कुछ थ्योरी वाले जो क्वेश्चन बचते हैं उनको अपन कल सॉल्व कराएंगे, और कल आपके 6-7 क्वेश्चन हो उसमें, कल आपके एक सेशन में पूरे समाप्त हो जाएंगे। तो आपकी प्रश्नावली 3.3 आपकी खत्म हो जाएगी। एक्चुअली में इस प्रश्नावली में आपको सिखाना उद्देश्य हमारा जो था वो आपको प्रतिस्थापन विधि से हमारा उद्देश्य था आप वो सीख जाए। तो यदि आप प्रतिस्थापन विधि सीख गए हों तो आप हमको जरूर बताएं।